आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज एशिया। यस, यू गेस इट राइट। आज हम लोग एशिया की बात करेंगे एंड टिल नाउ वी हैव कवर्ड यूरोप, Africa, North America and South America with both political and physical features. If you are new today, please subscribe to the channel and press the notification bell so you never miss an update and follow us on various social media platforms. Link is given in the description. So now let's start with the today's session. आज के सेशन में हम लोग एशिया की बात करेंगे, यानी कि एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं, कौन किसके साथ बॉर्डर बनाता है, इन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सो दिस इज योर एशिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। चलिए तो इन सारी कंट्रीज को आज हम देखेंगे एक एक करके। आई होप यहाँ पर कुछ इमेज आपकी क्लियर ना हो, लेकिन लेटर ऑन सारी कंट्रीज और सारे बॉर्डर्स कौन कौन से हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा एशिया है। वहीं जब हम एशिया के नॉर्थ में जाते हैं तो हमें आर्कटिक ओशन मिलता है। ओके, एशिया से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशियन, और इसके बाद क्या मिल जाएगा, हमें अमेरिकाज मिल जाएंगे। ओके, वहीं अगर हम एशिया के साउथ की बात करते हैं तो इंडियन ओशियन आता है। ओके, इसी तरह जब हम एशिया से वेस्ट की बात करते हैं तो कुछ यूरोप का पार्ट मिलता है, और वहीं पर अगर हम साउथ वेस्ट में आ जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, अफ्रीका। जॉइंट्स देखे थे हमने कि अफ्रीका एशिया और यूरोप से कैसे जुड़ रहा था, ठीक है। तो आई होप कि अब आप सारी चीजें लिंक कर पा रहे होंगे। चलिए तो अब बात करते हैं एशिया की, और एशिया में याद करने के लिए हमने इसे अपनी सहूलियत के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है नॉर्थ एशिया, ओके, देन सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड देन कम्स द साउथ वेस्ट एशिया, जिसे आप वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट एशिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये कुछ पार्ट हैं एशिया के, बेसिकली 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स में या 6 सब रीजन्स में हमने एशिया को डिवाइड किया है। ओके, अब हम इसी को एक एक पार्ट को लेकर मूव ऑन करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से सारी कंट्रीज को याद करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ऑफ एशिया की, यानी कि नॉर्थ एशिया। अगर हम नॉर्थ एशिया को देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री आती है एंड दैट इज रशिया, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया और वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट भी है, ठीक। तो रशिया, ये येलो पोर्शन जो है पूरा, ये आपको क्या दिखा रहा है, रशिया दिखा रहा है। लेकिन रशिया का कुछ पार्ट है जो कहाँ आता है, यूरोप में आता है। दिस पोर्शन आल्सो कंप्राइजेस ऑफ द रशिया, लेकिन ये कौन सा रशिया है, यूरोपियन रशिया, ठीक है। और ये वाला कौन सा रशिया है, एशियन रशिया, यानी कि जो एशिया का पार्ट है। हम लोगों ने देखा भी था कि एक माउंटेन रेंज थी जो रशिया को बांटती है या यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, एंड दैट इज यूराल माउंटेन्स। तो ये जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है, दिस इज यूराल माउंटेन्स, ठीक है। अब चीजें जुड़ रही हैं। चलिए तो नॉर्थ एशिया में हमें कौन सी कंट्री मिलती है, रशिया, ठीक। अब क्या बात करेंगे हम, साउथ ऑफ रशिया अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया। तो इसी तरह से अब हम एक एक करके मूव ऑन करेंगे। चलिए तो अब रशिया के बाद क्या देखते हैं, सेंट्रल एशिया, डन। चलिए सेंट्रल एशिया, पहले सेंट्रल एशिया की लोकेशन देखते हैं कि कहां पर पड़ेगा सेंट्रल एशिया। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, रशिया देखा, ठीक है। रशिया से साउथ में आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेंट्रल एशिया। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के नॉर्थ में क्या है भाई, रशिया है। ओके, और अब बात करें अगर हम सेंट्रल एशिया से वेस्ट की तो क्या मिलेगा हमें सेंट्रल एशिया के वेस्ट में, देखो कैस्पियन सी है, याद कराया था कैस्पियन सी, एक और सी था कैस्पियन के साथ, जल्दी से बोलिए कौन सा था, अगर आपने यूरोप का सेशन देखा होगा, दैट इज ब्लैक सी। ओके, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कौन से माउंटेन्स थे, काकेकस, ठीक है। तो देखो जब हम सेंट्रल एशिया से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैस्पियन सी मिलता है, और थोड़ा सा पार्ट कहाँ आता है, रशिया आता है। ओके, ये पूरा रशिया ही है नॉर्थ में तो, और कौन सा पार्ट है, कैस्पियन सी। अब इसके ईस्ट में क्या मिलेगा और इसके साउथ में क्या मिलेगा, ये जब हम आगे बात करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
वैसे इन जनरल बता देते हैं, जब हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, ईस्ट एशिया मिलता है। ठीक है, देख सकते हैं आप चाइना, मंगोलिया यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ओके, वहीं अगर हम इसके साउथ में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि हम कहाँ जाएंगे, साउथ ऑफ एशिया में आ जाएंगे। ओके, चलो अब सेंट्रल एशिया की लोकेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक, देखो कजाकिस्तान आता है सबसे पहले, देन किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज क्या बनाती हैं, हमारी सेंट्रल एशिया। ठीक है, और ये नाम तो आपको वैसे भी फैमिलियर होंगे, क्योंकि जब हम इंडिया से चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, ताजिकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद हम कहाँ जाते हैं, सेंट्रल एशिया में। तो ये पूरा ग्रुप क्या है, तान्स का ग्रुप है। ठीक है, 7 तान है, जिसमें से 5 तान कहाँ आते हैं, हमारे सेंट्रल एशिया में। ओके, समझ में आ रहा है, लोकेशन क्लियर हो रही है सेंट्रल एशिया की। चलो अब याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड से हम पूरा सेंट्रल एशिया याद करेंगे एंड दैट इज किट्टू। ठीक है, किट्टू कैसे याद करेंगे, देखो ट्रिक है, किट्टू का सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया किसका है भाई, किट्टू का है। और किट्टू कैसे हो गया, देखिए किट्टू में किर्गिस्तान, KYTTU, किट्टू कैसे लिखते हैं आप, KITTU लिखते हैं। ठीक है, तो देखो KI से क्या, अगर हम थोड़ा सा मिसस्पेल कर दे किर्गिस्तान को तो क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। तो की से किर्गिस्तान, देन टी तजिकिस्तान, नेक्स्ट टी तुर्कमेनिस्तान एंड यू फॉर उज्बेकिस्तान। ओके, सो किट्टू समझ में आ गया, 4 तान्स याद हो गए। का यानी कि कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया, याद रहेगा सेंट्रल एशिया में किसका है भाई, किट्टू का है। और किट्टू यानी कि किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। डन, और का मतलब क्या बन गया, कजाकिस्तान। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो, तो ये तो कुछ बात हो गई हमारे किसकी, सेंट्रल एशिया की। लोकेशन क्लियर हो गई, नॉर्थ में रशिया है, उसके बाद किट्टू का सेंट्रल एशिया आएगा, और इधर वेस्ट में हमें क्या मिलेगा, कैस्पियन सी। डन, आगे चलिए नेक्स्ट आती है बात ईस्ट एशिया की। देखो नॉर्थ में रशिया देख लिया, ठीक, सेंट्रल एशिया देख लिया। इधर सेंट्रल एशिया में क्या देखा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब बाउंड्री लगा लोगे, कजाकिस्तान किर्गिस्तान किससे लगते हैं, चाइना से लगते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा पार्ट है रेड कलर का, ये क्या है, चाइना। ओके, चलो अब सबसे पहले क्या देखते हैं, ईस्ट एशिया की कंट्रीज की बात करते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मंगोलिया, चाइना, ताइवान, जिसका ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान रखना, ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। चाइना ताइवान को क्या मानता है कि ये उसी का पार्ट है, इसलिए आप अगर ताइवान का ऑफिशियल नाम देखेंगे तो वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, देन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान। क्लियर, यही 6 मेन कंट्रीज आती हैं कहां पर, ईस्ट एशिया में। ओके, चलो अब बात आती है कि इसे याद कैसे करोगे। पहले लोकेशन एक बार और देख लें, नॉर्थ में रशिया। ओके, क्योंकि पूरा नॉर्थ एशिया का क्या है, रशिया ही है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के ऊपर भी क्या है, रशिया है, और ईस्ट एशिया के ऊपर क्या है, रशिया। डन, ईस्ट एशिया के वेस्ट में क्या मिलता है हमें, 2 सेंट्रल एशिया के तान मिलते हैं, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया आ जाता है साउथ में। ठीक है, चाइना के बॉर्डर तो लगा ही लोगे इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से। और इसके बाद बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ईस्ट में, पैसिफिक ओशियन, एंड देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स अमेरिका। तो लोकेशन क्लियर हो रही है, कहां पर हमें ईस्ट एशिया देखने के लिए मिलेगा। चलो अब बात करते हैं कि इसे याद कैसे करोगे। तो देखो, मंगोलिया में एक जनजाति रहती है, एक ट्राइब्स रहते हैं, दैट इज मंगोल्स। ठीक है, मंगोलिया के लोगों को क्या बोलते हैं, मंगोल्स बोलते हैं ना। तो मंगोल्स, चीन, ताइवान को जा। सिंपल 1 लाइन ट्रिक, कैसे, मंगोलिया में कौन रहता है, मंगोल्स, याद रहेगा। चाइना में चीनी बोलते हैं हम, चीन। ठीक है, तो मंगोल्स और चीन, ताइवान को जा। को से कोरिया समझ लेंगे आप, ओके, और जा मतलब जापान। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें जो आप ध्यान रखेंगे, को से कोरिया बताया मैंने,
तो एक नॉर्थ कोरिया है और एक साउथ कोरिया। एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि कौन सा पैरेलल है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। हम ये बात पढ़ चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स। ठीक है, अगर वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उसको वॉच कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कौन सा पैरेलल डिवाइड करता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये किसका पार्ट है, चाइना इसको अपना ही पार्ट समझता है। ओके, डिस्प्यूटेड है ये। ठीक, तो कैसे हो गई ट्रिक, मंगोल चीन ताइवान को जा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं चाइना में, बहुत आबादी है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई तुमने बहुत आबादी, बहुत पॉपुलेशन है, तुम छोटे हो जाओ, कम हो जाओ, कहां चले जाओ, ताइवान में चले जाओ। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे, मंगोल चीन ताइवान को जा। क्लियर हो गई। नॉर्थ एशिया समझ में आ गया, रशिया ही है उसमें। उसके बाद सेंट्रल एशिया किसका है, किट्टू का। और ईस्ट एशिया क्या कह रहा है, ईस्ट एशिया मंगोल और चीन को कह रहा है कि वो ताइवान को जाओ। डन, क्लियर। चलो अब बात क्या करते हैं साउथ एशिया की। देखो इसके ऊपर के हम लोगों ने साउथ एशिया, अफगानिस्तान आ गया, इधर चाइना आ गया, जोड़ लोगे, यहाँ पर क्या आ गया, अब ये चाइना वाला पार्ट ईस्ट एशिया। ठीक है, और अफगानिस्तान के इधर क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल एशिया। ठीक है, और फिर इधर अगर बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अफगानिस्तान के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के वेस्ट में वेस्ट एशिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साउथ एशिया की। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, साउथ एशिया में कौन कौन है, भारत और उसके पड़ोसी राज्य। सिंपल, साउथ एशिया में कौन है, भारत और उसके पड़ोसी राज्य। ठीक, तो कैसे ट्रिक बनाओगे, देखो भारत और उसके पड़ोसी राज्य माला बनाते हैं चीन और म्यांमार को छोड़कर, क्योंकि चीन और म्यांमार भी क्या है, भारत के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चाइना और म्यांमार, ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी राज्य हैं। तो साउथ एशिया में कौन कौन है, ये कैसे याद करोगे, भारत और उसके पड़ोसी राज्य माला बनाते हैं चीन और म्यांमार को छोड़कर। क्यों चीन और म्यांमार को, क्योंकि चीन किसका पार्ट है, ईस्ट एशिया का, और म्यांमार किसका पार्ट है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का। ओके, क्लियर। और माला से क्या याद करोगे, माँ से मालदीव और ला से लंका, यानी कि श्रीलंका। ठीक, तो भारत और उसके पड़ोसी राज्य लगा दोगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, माला बनाते हैं यानी कि माँ से मालदीव और ला से लंका, यानी कि श्रीलंका। ठीक, लेकिन किसको छोड़कर, चीन और म्यांमार को छोड़कर। क्लियर, समझ में आ गई ये बातें। चलो, तो साउथ एशिया भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट की, जो कहां से शुरू होगा, म्यांमार से। ठीक, चलो देखो, अब साउथ ईस्ट को अगर हम देखें तो ये कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट में, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था, जब हम लोगों ने आसियान की बात करी थी। ठीक है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, देखा था हम लोगों ने। तो वहां पर क्या बात करी थी, इन्हीं कंट्रीज की बात करी थी। लेकिन आसियान और साउथ ईस्ट एशिया में एक अंतर है। ठीक, और वो क्या है, मैंने तब भी बताया था आसियान में। अगर नहीं देखा है तो प्लीज इन ग्रुपिंग नेशंस की वीडियो को चेकआउट कीजिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कहां पर इनकी बैठक हो रही है, कहां पर इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, प्लीज चेकआउट दो सेशंस। चलिए अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। ओके, देखो साउथ ईस्ट एशिया और आसियान में क्या डिफरेंस है, वो ये कि आसियान में कितने देश आते हैं, 10, वहीं साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज आती हैं, 11। वहां पर भी मैंने बताया था कि एक कंट्री ऐसी है जो आसियान में शामिल नहीं है साउथ ईस्ट की, एंड दैट इज ईस्ट तिमोर। ओके, क्लियर। कौन सा एक देश शामिल नहीं है इन 11 में से आसियान में, ईस्ट तिमोर। ठीक है, चलिए अब बाकी याद करते हैं। सेम ट्रिक है, जिन्होंने याद कर रखा है बहुत अच्छी बात है आसियान कंट्रीज को, और जो आज नए हैं उनके लिए हम एक बार फिर से ये ट्रिक रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कंट्रीज की लोकेशन। चलो, तो इंडिया आ गया है यहाँ पर। ठीक है,
तो साउथ ईस्ट के नॉर्थ में क्या मिल रहा है भाई, चाइना मिलेगा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के वेस्ट में क्या मिलेगा हमें, इंडिया मिलेगा। डन। चलो म्यांमार, देन थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। एक सेट क्लियर हो गया 5 कंट्रीज का, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। ओके, वहीं जब थाईलैंड से साउथ में आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, मलेशिया। दिस इज मलेशिया, ठीक। मलेशिया में 2 कंट्रीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक तो इस मलेशिया के टिप पर है, दैट इज सिंगापुर, बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है। और दूसरा है ब्रूनेई। ओके, देन ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है इतना बड़ा, दिस इज इंडोनेशिया। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, जावा, सुमात्रा। ओके, तो ये सब क्या है भाई, इंडोनेशिया। वहीं यहां पर हमें क्या देखता मिलता है, दैट इज फिलीपींस। ओके, एंड वन मोर कंट्री, ईस्ट तिमोर। डन। कंट्री समझ में आ गई, लोकेशन देख ली सबकी कहां पर है। चलो अब याद करते हैं। देखो MLC, बॉर्डर बना रहे हैं एक दूसरे से, MLC यानी कि म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया। क्लियर, ठीक है। तो ऊपर वाले सेट में से हम लोगों ने क्या लिया, वो कंट्रीज जो एक दूसरे का बॉर्डर बनाती हैं। तो म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, एक सीरीज हो गई, ठीक। IPS जहां पर ये एक दूसरे का बॉर्डर बना रही है, वहीं ये तीनों क्या है, अलग है, यानी कि इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। क्लियर हो गया। IPS की डेफिनेशन समझ में आ गई, MLC की समझ में आ गई। ओके, चलो भी यानी कि ब्रूनेई, ठीक। ट्रिक बता रही हूं, देखो MLC, IPS, ठीक। उसके बाद क्या आता है, भी यानी कि ब्रूनेई। MTV देखते हैं, क्या करते हैं MLC और IPS, MTV, टीवी देखते हैं, और टीवी में भी क्या देखते हैं, MTV देखते हैं। तो चलो MTV यानी कि मलेशिया से जुड़ा हुआ थाईलैंड, V यानी कि वियतनाम। क्या बचता है, वियतनाम ही बचता है। क्लियर, ट्रिक समझ में आ गई। साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिक है MLC, IPS भी MTV देखते हैं। क्लियर, सारी कंट्रीज क्लियर हो गई। जल्दी से देखो, MLC यानी कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, बिल्कुल याद रहेगा हमेशा के लिए, एक सीरीज है, देखो MLC, ठीक है। देन IPS इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर, तीनों अलग अलग है, ठीक। MTV तो मलेशिया से किसकी बाउंड्री लगती है, थाईलैंड की। अक्सर लोग क्या लगा देते हैं कि म्यांमार आ रहा है इतना नीचे तक, नहीं। तो MTV याद रहेगा, मलेशिया एंड थाईलैंड। और V जो बचा, सबसे भारी कंट्री कौन सी है, दैट इज वियतनाम। डन। अब बॉर्डर बना लोगे आराम से कि लाओस से किस किस का बॉर्डर बनता होगा, ठीक है। सो MLC, IPS, भी यानी कि ब्रूनेई, याद रखिएगा, भी से MTV देखते हैं। ये तो कंट्रीज हो गई वो जो आसियान में आती हैं, और एक कंट्री जो नहीं आती लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, दैट इज ईस्ट तिमोर। ओके, याद रहेगी बात, ठीक है। अब देखो सारी याद हो गई, ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज। नॉर्थ में क्या मिलता है, चाइना, वेस्ट में मिलता है इंडिया, ठीक है। ईस्ट में आपको सी देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे, और मेजर आप कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशन मिलता है, ठीक है। साथ साथ जब हम साउथ ईस्ट एशिया से साउथ में चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, ठीक। देखिए ये क्या आ गया है, पपुआ न्यू गिनी, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, ठीक। जुड़ पा रही है सारी चीजें, क्लियर हो रहा है। चलो बात करते हैं अब वेस्ट एशिया की। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा एशिया देख लिया है। नॉर्थ एशिया की बात हो गई, सेंट्रल एशिया देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने ईस्ट एशिया की बात करी, देन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, चलो अब बात करते हैं वेस्ट एशिया की। देखो वेस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं तो हम वेस्ट एशिया कहां से आएंगे, सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया आ सकते हैं, या फिर साउथ एशिया से वेस्ट एशिया आ सकते हैं। देखिए दिस इज योर होल वेस्ट एशिया, ठीक। तुर्कमेनिस्तान किसका पार्ट है, सेंट्रल एशिया का। ओके, देन इधर से अगर हम आएंगे ईस्ट से तो कहां मिलेगा हमें, साउथ एशिया, यानी कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो हम साउथ एशिया से आ सकते हैं या फिर हम सेंट्रल एशिया से आ सकते हैं, कहां पर, वेस्ट एशिया में।
ओके और कौन हमें मिलेगा जब हम आएंगे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से? ईरान मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो एक कंट्री याद हो गई, सिंपल, ईरान मिलेगा हमें जब हम कहाँ आएंगे? वेस्ट एशिया में। कहाँ से? सेंट्रल एशिया या फिर साउथ एशिया से। ठीक है, तो कंट्रीज बॉर्डर लगा लेंगे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और कौन सी कंट्री मिलेगी वेस्ट एशिया की? ईरान। ऊपर कैस्पियन सी आ गया, यहाँ पर आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, जिन्हें अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और इधर क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा पार्ट तुर्की का। डन, क्लियर हो गई लोकेशन ईरान की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बाकी कंट्रीज की जो कहाँ आती हैं? वेस्ट एशिया में। ठीक, देखिए इजराइल है, दिस इज लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन एंड कुवैत। डन। एक और कंट्री आती है दैट इज पैलेस्टीन, जो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड कंट्री है, सिमिलरली ताइवान की तरह ही। ओके, तो अब हम इन सारी कंट्रीज को याद करेंगे और बहुत आसानी से याद करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बात करते हैं रिमेनिंग कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया की। देखो हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बम धमाके होते रहते हैं ना हर दूसरे दिन। आज सीरिया में बम हुआ, आज इराक में बम गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेबनान है, एक छोटू सा कंट्री, इन सबके बीच में पिस गया है बेचारा। ठीक है, सो लेबनान में कौन है? आईएसआई है। भाई कब्जा कर रखा है आईएसआई ने लेबनान पे। ओके, चलिए, तो लेबनान में कौन है? आईएसआई यानी कि इजराइल, सीरिया एंड इराक। याद कर लोगे आराम से। लेबनान में कौन है? आईएसआई, इजराइल, सीरिया और इराक। और अब ये लोग क्योंकि शांति से नहीं रहते, इसीलिए अगर सब चाहेंगे तो यूएई भी बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि यूएई बहुत शांति प्रिय देश है। ठीक है भाई, आराम से आप जाइए, घूमिए फिरिए। ओके, तो यूएई क्या कह रहा है कि अगर ये सब शांति से रहें और सब मान जाएं तो मैं भी सबके साथ रहूं। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? देखो लेबनान में आईएसआई, क्लियर हो गया। ओके, अब जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत, ये बचता है। तो कैसे याद करोगे? जो सब माने तो यूएई क्यों बाहर को वेट करे। सिंपल, जो सब माने तो यूएई क्यों बाहर को वेट करे। ट्रिक क्लियर हो गई? आप समझते हैं। देखो, जो यानी कि जॉर्डन, सब यानी कि सऊदी अरेबिया, माने, मन आ रहा है ना, मन, मान। ठीक है, तो माने यमन एंड ओमान। तो यूएई क्यों, क्यों यानी कि कतर, बाहर यानी बहरीन। ठीक है, कोवेट, कुवैत, कोवेट का मतलब क्या है यहाँ पर? कुवैत। ठीक है, डन, क्लियर हो गई बात। अगर लेबनान में आईएसआई के धमाके ना हो और सब शांति से रहे और सब लोग अगर मान जाएं तो यूएई क्यों बाहर को वेट करे। क्लियर हो गई ट्रिक, समझ में आ गया। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से जब वेस्ट एशिया में आएंगे तो कौन मिलेगा? ईरान मिलेगा। ठीक है, ईरान के नॉर्थ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कैस्पियन सी मिलता है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया कंट्रीज मिलती है, थोड़ा सा तुर्की भी आता है। ठीक, उसके बाद अगर लेबनान में आईएसआई के बम धमाके ना हो, यानी कि इजराइल, सीरिया और इराक धमाके ना हो और ये सब शांति से रहे और सब मान जाएं तो यूएई भी क्यों बाहर को वेट करे। ओके, क्लियर हो गई बात? अच्छी लगी ट्रिक्स? चलिए, तो इसी तरह से हम लोगों ने वेस्ट एशिया कवर कर लिया है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी आती हैं एशिया में जो ज्योग्राफिकली तो एशिया का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली वो यूरोप का भी पार्ट मानी जाती हैं। ओके, तो चलिए उन कंट्रीज को देखते हैं। देखिए, ये आ रहा है आपका कैस्पियन सी। ओके, दिस इज योर ईरान। बताया था मैंने, ईरान के ऊपर कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी, दैट इज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। और इधर क्या है? तुर्की। दिस इज योर ब्लैक सी। और यहाँ पर क्या आ गए आपके? कॉकेकस माउंटेन्स। याद आ गई इमेज? क्लियर हो रही है जब कॉकेकस पढ़ाया था। ठीक है, यूरोप के फिजिकल फीचर्स में हम लोगों ने इनकी बात करी थी और मैंने कहा था इन्हें हम कहाँ पढ़ेंगे? एशिया में पढ़ेंगे। ओके, तो याद करिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। डन, क्लियर। ये कंट्री ज्योग्राफिकली किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली कहाँ आती है? यूरोप में आती है।
ओके, इसी तरह से जो तुर्की है, और तुर्की के जब हम साउथ में आते हैं तो हमें एक कंट्री मिलती है साइप्रस। ठीक, ये तुर्की और साइप्रस किसका पार्ट है? ज्योग्राफिकली यूरोप का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली ये कहाँ आते हैं? एशिया में आते हैं। ठीक है, राजनीतिक रूप से ये किसका पार्ट है? एशिया का, और भौगोलिक रूप से किसका पार्ट है? यूरोप का। वहीं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भौगोलिक रूप से एशिया का पार्ट है और राजनीतिक रूप से यूरोप का पार्ट है। क्यों यूरोप का पार्ट है? क्योंकि ये सब भी कंट्रीज किसकी थी? पहले रशिया का ही पार्ट होती थी, लेकिन जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद ये अपनी अपनी अलग कंट्रीज बन गई है। Okay, so if you like the video, please subscribe to the channel and press the notification bell so you never miss an update. और please इन सारी ट्रिक्स को याद करके आप एशिया को ब्लैंक मैप पे फिल करें ताकि और अच्छे से आपको ये कंट्रीज याद रहे। Till then, take care. Goodbye.